नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दुनिया में आपने तमाम तरीके के अपराध सुने होंगे, अपराधी भी देखे होंगे और उनके बारे में जाना भी होगा। लेकिन कुछ अपराध और अपराधी इतने अलग होते हैं कि सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। और अपराधी भी जब ऐसा अपराधी हो जिसके बारे में अदालत भी कह दे कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी है, तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। आज हम जिस अपराधी के बारे में बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए वो अपराधी दुनिया का सबसे खतरनाक रेपिस्ट है। ये तमगा हमने आपने नहीं दिया, बल्कि अदालत ने अपने लिखित आदेश में कहा। और ये भी कहा कि इस शख्स के बारे में दुनिया में हर किसी को पता चलना चाहिए, ताकि वो जान सकें कि वो कितना खतरनाक है, ताकि वो जान सकें कि यही वो शख्स है कि शायद किसी भी विक्टिम का कभी इससे पाला पड़ा होगा और वो सामने आ सकें और अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। यह अपराधी इतना खतरनाक था कि इसने 2 साल के भीतर 190 लोगों को अपना शिकार बनाया। और ख़ास बात यह कि ये रेपिस्ट लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को शिकार बनाता था। ये इतिहास का ऐसा खतरनाक रेपिस्ट है जिसको अदालत ने, सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने और आसपास के लोगों ने समाज के लिए बहुत ही खतरनाक माना। ये हैरान करने वाली कहानी हम आपको सुनाएं, उससे पहले पीछे का पूरा किस्सा जानना जरूरी है। जगह थी ब्रिटेन का मैनचेस्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के पास का एक जगह जहां पर तमाम पब्स, तमाम रेस्टोरेंट्स, होटल्स और चहल पहल रहती थी। रात के करीब 11 बजे थे और 2 लड़के एक पब से निकल करके किसी तरफ जा रहे थे। अचानक से एक पुलिस की जिप्सी आती है, पुलिस उतरती है और उन दोनों लड़कों को रोकती है। कुछ देर उनकी तरफ ध्यान से देखती है और उसके बाद उसमें से एक लड़के से साथ चलने के लिए कहती है। वो लड़का हैरान कि आखिरकार पुलिस उससे ऐसा क्यों कह रही है। उसने सवाल भी किया कि आखिर मैं आपके साथ क्यों चलूं, क्या वजह है, किस लिए आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इस पर पुलिस वाले ने थोड़ा जोर देना शुरू किया। ऐसे में दूसरे वाले लड़के ने विरोध किया कि आप किसी को इस तरह से नहीं ले जा सकते। और उसके बाद पुलिस वालों ने उस दूसरे लड़के को किनारे ले जा करके कुछ समझाया। पुलिस वालों के कुछ कहने के बाद वो लड़का इतना घबरा गया कि उल्टे पांव वापस भाग गया। और अब पुलिस की टीम इस पहले वाले लड़के के पास आ जाती है। उस लड़के से उसका नाम पूछती है। उसने बताया कि मेरा नाम सिनागा है, रेनहार्ड सिनागा। फिर उससे पूछा गया कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। उस लड़के ने बताया कि मैं मूलतः तो इंडोनेशिया का हूँ, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा हूँ। दिखने में बेहद भोला भाला, सीधा, इंटेलिजेंट और एकदम शरीफ लड़का लग रहा था। पुलिस वालों ने फिर से आपस में बात करके तस्दीक की कि क्या इसी नाम की हमें तलाश है, क्या इसी लड़के की तलाश है। दूर से खड़े एक लड़के ने इशारा किया, जी हाँ, यही है वो लड़का। अब इसके बाद पुलिस वालों ने उस लड़के को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उससे पूछा कि तुम कहाँ पर रहते हो। उसने बताया कि पास में ही मेरा घर है, फ्लैट है जहाँ पर मैं किराए पर रहता हूँ। लेकिन वो बार बार इस बात को पूछे जा रहा था कि आखिरकार उसको पुलिस क्यों पकड़ रही है या उसको अपने साथ क्यों ले जा रही है। पुलिस वाले इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि उससे यही कह रहे थे कि पहले घर चलो, फिर हम आपको बताते हैं। चंद मिनटों के बाद पुलिस वालों की गाड़ी उस लड़के सिनागा रेनहार्ड के साथ उसके फ्लैट के बाहर पहुंच गई। रात को करीब 11:30 बज चुके थे, 11:45 बज चुके थे। आसपास के लोगों ने जब पुलिस की जीप और उस लड़के को देखा तो वो हैरान हो गए कि आखिरकार कोई हादसा हो गया, कोई घटना हो गई। आखिर क्या हुआ है कि इस सीधे साधे शरीफ लड़के को लेकर पुलिस रात के इतने बजे उसके फ्लैट के बाहर आई है। कुछ एक लोग बाहर भी निकले, उन्होंने पूछने की कोशिश की। पुलिस ने किसी का जवाब नहीं दिया। दरअसल पुलिस जवाब देना भी नहीं चाहती थी और यकीन मानिए पुलिस के पास जो जवाब था वो बेहद हैरान करने वाला था। चंद मिनटों की नानुकुर के बाद सिनागा उनको अपने फ्लैट के भीतर ले जाता है, लेकिन फ्लैट के भीतर सब कुछ सामान था। अब पुलिस वाले वहाँ पर बैठ जाते हैं और उनमें से 1-2 पुलिस वाले फ्लैट के अंदर तलाशी लेना शुरू करते हैं। इस पर सिनागा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार किस लिए यहाँ पर तलाशी ली जा रही है और किस अधिकार से ली जा रही है, मुझे कोई कुछ मामला बताएगा सही। इस पर पुलिस वाले ने पहली बार जवाब दिया कि तुम अपने आप को हिरासत में समझो। अब लड़के का चेहरा एकदम फक पड़ गया था, एकदम ऐसा जैसे कि उसके चेहरे से किसी ने खून निचोड़ लिया हो।
उसने फिर से दोबारा पूछने की कोशिश की। इतने में दूसरे पुलिस वाले ने उसे चुप करा दिया और उससे कहा कि जो कुछ भी तुमसे पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो, क्योंकि जो कुछ भी तुम कहोगे उसका तुम्हारे खिलाफ अदालत में इस्तेमाल हो सकता है। अब वो लड़का समझ चुका था कि उसको शायद गिरफ्तार किया जा चुका है। वो चुपचाप शांति से बैठ गया और पुलिस की टीम ने उसके कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। चंद मिनटों की तलाशी के बाद पुलिस को पहला सबूत मिला। कमरे की फर्श पर कालीन के पीछे खून के धब्बे थे और शायद इसी सबूत की तलाश थी पुलिस को। और उसके बाद सिलसिलेवार एक एक करके कहानी बाहर आने शुरू हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी कहानी आपके सामने आए, आप ये जान लीजिए कि ये वो लड़का था जिसकी पुलिस को तलाश थी। इसकी शिकायत एक एलेक्स नाम के लड़के ने की थी पुलिस स्टेशन में जाकर के। और जब पुलिस स्टेशन में दोपहर में ये लड़का पहुंचा तो बदहवास हालत में था। ऐसा देख कर लग रहा था कि वो नशे की हालत में अभी भी है। और उसके बाद उस पुलिस वालों को उस लड़के ने जो कहानी सुनाई वो बेहद डरावनी और हैरान करने वाली थी। दरअसल एलेक्स ने पुलिस को बताया था कि वो कल रात मैनचेस्टर के एक पब में पार्टी में था। वहाँ उसको एक लड़का मिला जिसने अपना नाम सिनागा बताया। देखने में भोला भाला और सीधा साधा लगने वाला लड़का बहुत ही मिलनसार था, बहुत ही फनी था और एंजॉय कर रहा था। उसको भी इस लड़के में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया और दोनों ने आपस में बातचीत शुरू की। बातचीत धीरे धीरे बढ़ती रही और दोनों साथ में ड्रिंक लेने लगे। उसके बाद सिनागा ने उसको ऑफर किया कि पास में ही मेरा फ्लैट है, वहाँ चल करके हम लोग पार्टी करते हैं और शांति से बात भी करते हैं। एलेक्स को ये ऑफर अच्छा लगा क्योंकि पब के शोरगुल से वो भी दूर जाना चाहता था। लिहाजा वो सिनागा के साथ उसके फ्लैट की तरफ चल दिया। लेकिन एलेक्स को ये नहीं पता था कि जिस फ्लैट में वो जा रहा है, जिस लड़के के साथ वो जा रहा है, वो और उसके साथ बीतने वाली यादें उसके लिए ज़िंदगी भर का नासूर बन जाएंगी। एलेक्स के मुताबिक जब वो सिनागा के साथ उसके फ्लैट पर पहुंचा तो उसके कमरे में पार्टी जैसा माहौल पहले से था। शराब की बोतलें रखी हुई थी, म्यूजिक लगा हुआ था, लाइट्स अलग तरीके से जल रही थी, यानी कि पूरा माहौल ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर पार्टी की जाने वाली है या फिर की गई थी। अब एलेक्स वहाँ पर थोड़ी देर में कंफर्टेबल हो गया क्योंकि सिनागा पहली नज़र में उसको बहुत ही पसंद आया था। थोड़ी देर बाद दोनों ने बातचीत शुरू की और ड्रिंक्स भी लेना शुरू किया। लेकिन अचानक करीब 12 बजे के आसपास एलेक्स को महसूस हुआ कि उसको शायद शराब ज़्यादा चढ़ रही है और शराब ज़्यादा चढ़ने की वजह से उसने कहा कि अब मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन सिनागा ने उसको इंसिस्ट किया कि कहाँ इस वक्त घर जाओगे, मेरे साथ ही रुक जाओ और मैं इस फ्लैट पर अकेले रहता हूँ। सुबह मैं यूनिवर्सिटी के लिए जाऊँगा और उसी वक्त तुम भी साथ में चले जाना और रात भी यहाँ पर आराम से तुम सो सकते हो। एलेक्स को इस बात में कोई बुराई नज़र नहीं आई, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जिसकी वजह से वो इनकार कर सके। और वो थका भी हुआ था, नशा भी ज़्यादा हो गया था, लिहाजा उसने रुकने की सोची। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसके लिए सबसे हैरानी का मंजर था। एलेक्स के मुताबिक जब अगले दिन सुबह वो उठा तो उसको रात की कुछ धुंधली यादें आ रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि जब वो तीसरी या चौथी ड्रिंक ले रहा था सिनागा के घर पर तो उस पर नशा हावी हो रहा था। नशा ऐसा था जो उसको बेहोशी की तरफ ले जा रहा था और उस बेहोशी के आलम में उसने जो देखा वो उसको अब तक डरा रहा है। दरअसल एलेक्स के मुताबिक रात में जब वो भयंकर नशे में या बेहोशी की हालत में था तो उसने महसूस किया कि सिनागा उसके साथ बलात्कार कर रहा है। एलेक्स के मुताबिक बलात्कार करने के अलावा भी जब वो बलात्कार कर चुका तो उसके बाद उसने उस पूरे सीक्वेंस की वीडियो बनाई, क्योंकि उसको याद आ रहा है कि उसने एक मोबाइल कैमरा ऑन कर रखा था और उस मोबाइल कैमरे में शुरू से आखिर तक सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। ये बात उसको बार बार परेशान कर रही है कि कहीं वाकई नशे की हालत में उसने कुछ ऐसा सोच लिया है या फिर वाकई इसके साथ हुआ है। दोपहर तक जब उसका नशा थोड़ा कम हुआ तो उसने एक बार फिर से उस चीज़ों को याद करने की कोशिश की तो उसको तमाम अपने शरीर पर ऐसे निशान, ऐसे सबूत दिखे जिससे उसको यकीन हो गया कि कल रात उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। और सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये थी कि इस सारे वाक़े का वीडियो भी बनाया गया है। इसी शिकायत को लेकर के एलेक्स मैनचेस्टर में पुलिस के पास पहुंचा था और मैनचेस्टर पुलिस टीम लेकर के सिनागा को पकड़ने पहुंची थी। अब पुलिस उसके फ्लैट के भीतर उस मोबाइल फ़ोन को तलाश रही थी जिस मोबाइल फ़ोन के भीतर तमाम सबूत हो सकते थे एलेक्स के साथ रेप करने के। लिहाजा पुलिस ने सिनागा से बार बार पूछा कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। काफ़ी देर तक वो मना करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सिनागा ने वो मोबाइल फ़ोन बता दिया, बरामद करवा दिया
जिस मोबाइल की बात पुलिस कर रही थी। अब पुलिस ने उस फ़ोन को जैसे ही ऑन करके देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पूरा मोबाइल सिर्फ और सिर्फ वीडियोस से भरा हुआ था। उसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे वीडियोस थे जिसमें लड़के उसके कमरे में मौजूद हैं। एक एक लड़के की तस्वीर थी उसमें, और उन लड़कों के साथ सिनागा रेप कर रहा है। रेप करने के बाद हर एक रेप की वीडियो भी बनाई गई। सब कुछ इतना प्लान तरीके से था कि कमरे के भीतर एंटर करने से लेकर आखिर में वापस जाने तक का सारा वीडियो उसके मोबाइल में कैद था। और ये संख्या करीब 150 के आसपास थी। यानी करीब 150 वीडियोज़ ऐसे थे जिसमें सिनागा अलग अलग लड़कों के साथ रेप कर रहा है, उनके वीडियोज़ बना रहा है और उसके बाद उसमें सेव कर रहा है। अब हैरान होने की बारी पुलिस की थी, क्योंकि एलेक्स के मुताबिक उसके साथ ये कांड हुआ था और वो उसी की जांच करने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद उनको जो समझ में आया, जो दिखा, जो मोबाइल के ज़रिए सबूत मिले, वो ज़्यादा परेशान करने वाले थे, ज़्यादा हैरान करने वाले थे। लेकिन अभी तक उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो इतिहास का ऐसा अपराधी पकड़ने जा रहे थे जिस अपराधी के नाम आगे एक रिकॉर्ड दर्ज होने वाला है। और वो रिकॉर्ड है दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा लोगों के साथ रेप करने वाले अपराधी का। और सिनागा रेनहार्ड वही शख्स था जिसके नाम आज भी ये रिकॉर्ड है, जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप किए, वो भी पुरुषों के साथ और वीडियो रिकॉर्डिंग्स के साथ। ये बात केवल पुलिस की जुबानी नहीं है, आम लोगों की कहानी किस्सों में नहीं है, बल्कि अदालत के रिकॉर्ड्स में है। क्योंकि रेनहार्ड को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उनकी हैरानी बढ़ने लगी। दरअसल रेनहार्ड, जो कि 36 साल का था, चश्मा लगाता था और बेहद दिखने में शालीन और स्मार्ट था, जिसके बारे में लोग ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि वो किसी से झगड़ा कर सकता है, बहस कर सकता है या किसी भी तरीके का अपराध कर सकता है। लेकिन वीडियो सबूत ये बताते थे कि तमाम उन लोगों के साथ जिसके साथ उसने रेप किया, उनके साथ मारपीट भी की, उनके शरीर पर घाव भी दिए, उनको जलाया भी, सिगरेट से जलाया और तमाम ऐसी करतूतें की जो कि सभ्य समाज में बिल्कुल भी सोची नहीं जा सकती हैं। पुलिस एक एक मामले की जांच कर रही थी, लेकिन मुश्किल इस बात की थी कि जो तमाम वीडियोस दिख रहे थे वो लोग उनको मिल नहीं रहे थे। पुलिस ने शुरुआत में तमाम कोशिशों के बाद 20-25 ऐसे मामले खोज निकाले जिनको रेनहार्ड ने अपना शिकार बनाया था। दरअसल पुलिस ने अपनी जांच का दायरा सबसे पहले उस पब की तरफ बढ़ाया जहां पर रेनहार्ड शिकार करने के लिए जाता था। रेनहार्ड ने पूछताछ में जो बताया तो उसकी मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल ही डिफरेंट थी। अपने फ्लैट के पास भीड़ भाड़ वाली जगह में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पब में वो रोज़ जाता था और पब में जाने के बाद वहाँ पर नज़र रखता था उन लड़कों की तरफ जो अकेले आए हों, और उन अकेले लड़कों को अपनी पर्सनालिटी से, अपनी बातचीत से, अपनी हरकतों से वो अट्रैक्ट करता था, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता था। लड़के लड़कों में आपस में आसानी से दोस्ती हो जाती है, ख़ास तौर पर जब वो पब में अकेले हों, अपने पेयर के साथ न गए हों, किसी लड़की के साथ न गए हों या फिर उनका कोई साथी ना हो। इसी मॉडस ऑपरेंडी को उसने इस्तेमाल किया। पहले बातचीत शुरू की, फिर ड्रिंक्स को ऑफ़र करता था और बातचीत में बताता था कि पास में ही उसका फ्लैट है, और उसके बाद उनको फ्लैट पर लेकर के आता था। और ये मॉडस ऑपरेंडी उसने इस्तेमाल की। उसने पुलिस को जो बताया वो इतना हैरान करने वाला था कि शुरुआत में पुलिस को लगा ये कहानी झूठी है। दरअसल ये लड़का मैनचेस्टर में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आया था, और जब वहाँ पर पुलिस जांच करने के लिए पहुँची तो हर एक शख्स ने यही कहा कि वो निहायत ही शरीफ इंसान है, ना तो किसी से उसकी दुश्मनी है, ना किसी से ऊंची आवाज़ में बात करता है, ना किसी से झगड़ा करता है, और ना ही उसकी कोई ऐसी शिकायत है जिससे इस बात पर यकीन किया जा सके। अब ये मामला धीरे धीरे मीडिया में आ रहा था कि एक लड़का जिसका नाम सिनागा रेनहार्ड है, वो विदेश का रहने वाला है, यानी ब्रिटेन से बाहर का रहने वाला है, और उसने ऐसी करतूत की है, ऐसा पुलिस कह रही है। लोगों का गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया कि क्या वाकई ये मामला सच है, या फिर इतना विभत्स कांड करने वाला ये शख्स कौन है, इसमें सच्चाई क्या है। इसको जानने के लिए लोग मीडिया के दफ्तरों के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठे होने लगे कि उनको सच्चाई बताई जाए कि क्या वाकई ऐसा कोई कर सकता है। धीरे धीरे जब ये बात मीडिया में फैलने लगी तो दबाव इस बात का भी आने लगा कि इसकी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए।
पहले अदालत ने जब उसकी जांच चल रही थी तो कोर्ट की पेशी के दौरान कहा कि इस पूरे मामले को गुप्त रखा जाए। उसकी वजह ये थी कि उसके शिकार ऐसे लोग थे जो कि अपनी पहचान नहीं बताना चाहते थे। उसके शिकार रेप के शिकार लोग थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि उनका नाम सार्वजनिक हो और लोगों को पता लगे कि नशे की आदत की वजह से, गलत लोगों से दोस्ती करने की वजह से वो शारीरिक शोषण का शिकार हुए हैं। और भी ज़्यादा जाति जो उनके साथ ब्लेड से काटने के निशान, उनको घायल करने के निशान, या फिर ऐसी तमाम जो कि चीज़ें लोग नहीं करते आमतौर पर, ऐसी चीज़ें की गई हैं। इसकी वजह से शर्म और झिझक से लोग सामने नहीं आना चाहते थे। लेकिन लोगों का दबाव, प्रदर्शन और शिकायतों की वजह से अदालत को इस बात की इजाज़त देनी पड़ी कि इस मामले को मीडिया खुलकर रिपोर्ट कर सकती है, इस अपराधी की पहचान सार्वजनिक की जा सकती है। उसके बाद पहली बार शिनागा की तस्वीर सामने आई और लोगों ने जाना कि इस भोले भाले चेहरे के पीछे कितना बड़ा शैतान छिपा हुआ है। शिनागा की पूरी कहानी जब सामने आई तो लोग और भी हैरान हुए, और जो सामने कहानी आई उसके मुताबिक उसकी मॉडस ऑपरेंडी थी वही सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली थी। आमतौर पर दुनिया में कहीं भी पब और क्लब और रेस्टोरेंट्स में लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जाते हैं ताकि वो दुनिया और जीवन के तनाव को भूल करके थोड़ी देर रिलैक्स हो सकें। इस रिलैक्स होने के टाइम को उसने शिकार ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया। लोगों से नॉर्मली दोस्ती की, उनको ड्रिंक्स ऑफर की, फिर अपने फ्लैट में ले गया और वहाँ फ्लैट में ले जाने के बाद उनको नशे की दवाई खिलाई। पुलिस के मुताबिक शिनागा 1-2 ड्रिंक के बाद ड्रिंक्स में कोई ड्रग मिलाता था जिसकी वजह से शिकार उसका बेहोश हो जाता था, और बेहोशी की हालत में वो उसके साथ पहले तो लिपटा चिपटी करता था, उसके बाद रेप करता था। जब वो रेप करता था तब तक शिकार की हालत ऐसी हो चुकी होती थी कि वो किसी भी तरीके का विरोध नहीं कर सकता था। और ख़ास बात ये भी थी, इस दवाई का असर ऐसा था कि बाद में उस शख्स को कुछ याद भी नहीं रहता था। यानी कि जो शिकार होता था उसको धुंधली यादें ऐसी रहती थी कि शायद कुछ रात में हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में पाया यह गया कि वो लोग अपने साथ आप बीती को या तो भूल चुके होते थे या फिर ऐसी धुंधली याद होती थी कि वो खुल करके सामने नहीं आना चाहते थे। जब अदालत ने इस बात की इजाज़त दी कि इस मामले को मीडिया में प्रचारित किया जाए, रिपोर्ट किया जाए और इस लड़के का चेहरा सामने लाया जाए, उसके पीछे भी उद्देश्य ये था कि ताकि इस चेहरे को देखने के बाद वो शिकार लोग, वो विक्टिम, वो पीड़ित लोग सामने आ सकें जिनको इसने शिकार बनाया है, और वो खुल करके अपनी बात कह सकें। अदालत ने जब ये फैसला किया, खबरें जब मीडिया में आनी शुरू हुई तो पहली बार ऐसा हुआ कि 20-25 मामले सिर्फ खुले थे और अब लोगों की बाढ़ लग गई थी, क्योंकि अदालत ने इस बात का भी आदेश दिया था कि सरकार इसके लिए एक नंबर जारी करे जिस नंबर पर गुप्त तरीके से उन लोगों की बातों को सुना जाएगा जो शिकायत करना चाहते हैं। उसके बाद लगातार शिकायतों की बाढ़ आ गई और आखिर में जब ये संख्या रुकी जो कि उसके शिकार हुए थे तो अब तक कुल 190 लोग, यानी 190 लोगों को उसने शिकार बनाया था अपनी हवस का। और ऐसी हवस जिसमें न सिर्फ वो रेप करता था बल्कि शरीर को नुकसान भी पहुंचाता था, उनकी वीडियो भी बनाता था। और पुलिस को इस बात का भी शक था कि इन वीडियो का वो कोई कमर्शियल इस्तेमाल करता है। हालांकि पुलिस को इस बारे में कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इस मामले में कोई आगे की कार्रवाई नहीं की, लेकिन पुलिस को जो सबूत मिले वो बेहद डराने वाले और हैरान करने वाले थे। शिनागा के मोबाइल की जब फोरेंसिक जांच शुरू हुई तो पता चला कि उसने बहुत से वीडियोस डिलीट भी किए हैं, क्योंकि उसके फ़ोन की मेमोरी भर गई थी। हर एक इंसिडेंट, हर एक शिकार का करीब 1-1.5 घंटे का वीडियो था, यानी कि जितने भी उसके पास रिकॉर्ड थे उसके मुताबिक उस पूरे फ़ोन की मेमोरी भरने में उसको 2 साल लगे और उसमें कई बार उसने डिलीट किया। पुलिस को आशंका इस बात की थी कि शिनागा ने जिन लोगों को शिकार बनाया उनकी संख्या 200-300 भी हो सकती है, लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक 190 लोग ही ऐसे आए जो लोग अपनी शिकायत लेकर के थाने में पहुंचे कि मेरे साथ शिनागा ने दुष्कर्म किया है। बहरहाल ये सारी घटनाएं 2015 से लेकर 2017 तक हुई। इन 2 साल में 700 से ज़्यादा दिन होते हैं और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसने हर दूसरे या तीसरे दिन किसी न किसी को शिकार बनाया। जिस तरह के आंकड़े हैं उसके मुताबिक ये आंकड़ा और भी अलग हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वो अपने शिकार को फंसाता था, फ्लैट पर ले जाता था और उनके साथ दुष्कर्म करता था, वो बेहद हैरान करने वाला था।
इस घटना के सामने आने के बाद पूरे ब्रिटेन में, मैनचेस्टर में एक तरीके से बगावत फैल गई और विदेशियों, खासकर इंडोनेशिया से आने वाले भोले भाले लोगों के खिलाफ उनका गुस्सा फूट पड़ा। कई जगह प्रदर्शन होने शुरू हुए और जो शिकार लोग थे, उनके परिवार के लोग, उनके जानने वाले लोग, रिश्तेदार, दोस्त लोग सड़कों पर उतर आए। अदालत से इस बात की मांग की जाने लगी कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन ब्रिटेन के कानून के मुताबिक इस तरह की किसी भी अपराध के लिए अधिकतम उम्र कैद की सजा है और वही सजा सिनागा को सुनाई गई। सिनागा को 190 लोगों के साथ अप्राकृतिक रूप से दुष्कर्म करने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस घटना का असर इतना ज़्यादा हुआ कि पूरे मैनचेस्टर में एक ड्राइव भी चलाई गई कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में बाहर के लोग पढ़ते हैं या फिर संदिग्ध लोग हैं, उनके बारे में जानकारी ली जाए। हर एक किसी की काउंसलिंग की जाए और काउंसलर्स तमाम लड़कों से इस बात की जानकारी लेंगे कि क्या उसके जैसे और शिकार उन लोगों के बीच में हैं और उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो आगे आकर के शिकायत करें। सरकार ने बाकायदा इसकी एक ड्राइव चलाई। अदालत के आदेश के बाद हर एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज में एक काउंसलर की व्यवस्था की गई, जिससे आने वाले दिनों में अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो वो सूचना दे सकें। साथ ही साथ मैनचेस्टर में जितने पब्स और रेस्टोरेंट थे, उनको ताकीद की गई कि वो अपने यहाँ सीसीटीवी कैमराज ऐसे लगाएं जिससे ये तय हो सके कि कौन किसके साथ आया था और कौन किसके साथ गया था, और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस प्रशासन को इसके बारे में इत्तला की है। इसके ये इंतजामात वो प्रशासन ने किए जिससे कि आगे घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन पुलिस को आशंका इस बात की है कि ऐसे तमाम लोग पहले भी शिकार बना चुके हैं, क्योंकि पब्स में, क्लब्स में आमतौर पर लोग जाते हैं जो उनमें से कई ऐसे होते हैं जो अपराधी किस्म के होते हैं। नशे की हालत में लड़कियों को, लड़कों को भी शिकार बनाते हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसमें लड़कियां, भोली भाली लड़कियां जो पब्स में जाती हैं और वहाँ पर इस तरह के लोग जब उनको मिलते हैं तो उनका शिकार बन जाती हैं, क्योंकि पब्स में लड़कियों को अकेले एंट्री भी दी जाती है और लड़कों को कपल के साथ ही एंट्री दी जाती है। लेकिन इनका ठीक आंकड़ा नहीं पता चल पाया, लेकिन ब्रिटेन के आंकड़ों के मुताबिक ये सबसे बड़ी फिगर थी जो किसी एक शख्स ने रेप के लिए तमाम लोगों को शिकार बनाया था। और ये मामला इतिहास का सबसे बड़ा मामला है जिसमें एक शख्स ने इतने पुरुषों को रेप का शिकार बनाया था और वो संख्या कागजों पर 190 है। अदालत ने इसको दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी, दुनिया का सबसे खतरनाक रेपिस्ट कहा। अपराध के इतिहास में सिनागा रेनहार्ड का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक रेपिस्ट के रूप में दर्ज है। मैनचेस्टर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में और इसके अलावा ब्रिटेन के कई कॉलेजेस में उसकी तस्वीर और उसके बारे में जानकारी है, ताकि अगर उस जैसा शख्स या वो शख्स कभी भी उनको दिख जाए तो पुलिस को सूचना दें। हालांकि इस घटना में पकड़े जाने के बाद उसको एक काउंसलिंग होम और उसके बाद जेल भेज दिया गया। लेकिन पुलिस को इस बात का शक था कि इससे पहले भी और अलग जगहों पर उसने शिकार बनाए होंगे। इसके लिए एक बाकायदा ड्राइव चलाई गई जिससे कि तमाम पब्स में सीसीटीवी फुटेज चेक की जा सके, वहाँ के लोगों से बातचीत की जा सके कि क्या वाकई उनका कभी सामना इस लड़के से हुआ है। और महज 36 साल की उम्र में इतना खतरनाक और इतना गंभीर अपराध करने वाले आदमी को सिर्फ और सिर्फ उम्र कैद की सजा मिली, ये भी लोगों के लिए हैरानी की बात है। तो सिनागा रेनहार्ड एक ऐसा अपराधी था जिसको अदालत ने दुनिया का सबसे खतरनाक रेपिस्ट माना और अपराध के इतिहास में उससे ज़्यादा किसी ने घिनौनी हरकतें नहीं की, ऐसा भी कहा जाता है। तो बहरहाल एक खतरनाक और दुनिया के सबसे मशहूर या बदनाम रेपिस्ट की ये थी कहानी आज की। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।